आज यहाँ इस स्टेज से वार्न करना चाहता हूँ, चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक, चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक जितने भी इसमें आते हैं, मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की जायज डिमांड, जायज दरखास्त नहीं सुनेगी, उसको हम बिल्कुल यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर एसडीएम साहब की बात आई, यहाँ पर मैं एसडीपीओ साहब की तारीफ करूंगा। ठीक है, अच्छी तरह से उनकी पकड़ है अपनी फोर्स पर, अपने आवाम पर। एसडीएम साहब अच्छे हैं, लेकिन उनका जो बाकी का स्टाफ है उसमें खामी है, उसमें दुरुस्ती करनी है। मुझे पिछले दिनों एक एसपीओ मैंने कई लगाए हैं, रोजगार दिया है मुझे भी। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को मुझे रोजगार दे और आप सबके समेत अपनी रखवाली करें। तो एक एसपीओ यहाँ था जो कई सालों से इधर ही, उसको पता था कि क्या है, कौन है, ये नेशनली हो गया, ये कांग्रेसी होगा, मुझे सलूट इन्हीं को करना है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि छोड़ दो, वो किससे ही छोड़ दो। हम किसी की गैबत यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं करेंगे, क्योंकि 70 साल उन्होंने अपना राज किया है। 70 साल में उन्होंने लोगों का कुछ नहीं किया है, अपने घर बनाए। उसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो यहाँ के नेता हजरात हैं, जो पहले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम सबको जानते हैं कौन क्या था और कौन क्या है। आज आप देख सकते हैं, मैं एक मिसाल बताऊंगा। एक कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाला एक पंडित टीचर मुझे जम्मू में मिला। उसको एक टूटा फूटा मोबाइल था, तो उसने मुझे तंजिया कहा। मैंने कहा, वो आपको नया मोबाइल है, ये क्या बात है? उन्होंने कहा, ये आपके मोदी जी को का ये परेशानी है। मैंने कहा, उसने अदर वर्ड्स में कहा, मैंने कहा क्या किया मोदी ने? कहा, मोदी जी ने हर मुलाजिम को खास तौर पर एजुकेशन में हर महीने की 7 तारीख तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। आपने कौन सा क्लास पढ़ाया? आपने क्या पढ़ाया? आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? क्या आज तक कोई पूछता था हमें? आप मुझे बताएं। ये जो सिस्टम है शुरू हो गया है, जो आपने सरपंच साहब आपने कहा, ये सिस्टम शुरू, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। काला धन बाहर निकालने में बहुत मुश्किलात आते हैं कि किस तरह से कहां पर है काला धन, और वो काला धन किस तरह से बाहर आएगा, ये मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें वॉलंटियर हमको बनना चाहिए। जिस तरह मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट ने यह कहा कि एक मौका आप अपने भाई, किसी का छोटा किसी का बड़ा, मैं, ये जरूरी नहीं है कि मुझे मैंडेट होगा, ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरी पार्टी को आप अगर मैंडेट दे दोगे, अगर मेरी पार्टी को आप कामयाब करोगे, तो आप देख सकते हो कि आगे आने वाले जो हमारे बच्चों का भविष्य है किस तरह फलेगा, किस तरह फूलेगा। हमारे होम मिनिस्टर साहब जनाब अमित शाह जी, यहां पर हमारे जो रविंद्र रैना जी स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, निहायत ही काबिल और होनहार हैं। उन्होंने एक दौरा किया, मुख्तसर दौरा किया यहां पर फयाज साहब की दावत पर, इनके हम उधर ऊपर गए, उसके नाते 4 दिन वो यहां रहे। उन्होंने बिल्कुल इसकी जो स्क्रीनिंग की है कि यहां के लोग क्या चाहते हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, आजादी। हमें वो आजादी तो जो ढूंढते थे, तो वो अब वो अपने आप को ढूंढते हैं, हम कहां पर हैं। उन्होंने ये अखज़ किया है कि इनको एसटी का दर्जा होना चाहिए, उन्होंने अखज़ किया है। रविंद्र रैना जी ने होम मिनिस्टर से बात की और उनको कहा, और हमारी भी जो राय है, यहां पर कश्मीरी, पहाड़ी और गुज्जर हम सब भाई हैं। हम ये नहीं सोचने चाहिए कि गुज्जर को मिले तो पहाड़ी को छोड़ दें, पहाड़ी को मिले तो गुज्जर को छोड़ दें, कश्मीरी को मिले तो बाकी को, सब लोगों को। हम सब पहाड़ों पर रहने वाले हैं और हम सब माल मवेशी पालने वाले हैं।
हम में से कोई, ये जो आपने अभी एजुकेशन की बात की, बीच में मुझे ये आया कि आप बोलते हो 8वीं जमात से हम पार ही नहीं जाते हैं। उसका जिम्मेदार सबका गवर्नमेंट है ना, जिन्होंने यहां से स्कूल उठा करके इस्लामाबाद ले लिया, जिन्होंने यहां से हायर सेकेंडरी उठा करके दूसरी जगह ले ली। क्या ही अच्छा होता अगर ऐसी जगहों पर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरीज या ऐसे चीजें देते लोगों को ये सहूलियत मिल जाती, तो क्या ही अलग नजारा होता। खैर बहरहाल ये जो है ये सब अपनी करनी सबको भुगतनी पड़ती है। इस वक्त हम यहां पर जो आए हैं सिर्फ और सिर्फ, आज इलेक्शन नहीं है कि मैं आपको वोट मांगने आया हूं। मुझे आपके प्यार और खुलूस ने तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जिस बांग्ला से, जिस जश्न से आपने लाल पुल से लेकर के यहां पर सरपंच हजरात ने, ये बनावटी फिल्म नहीं है, ये कोई पैसे देकर वाली फिल्म नहीं है। मैं गाड़ी में कहता था, मैं कांग्रेस में था, वहां पर हम लाखों रुपया लगाते थे ऐसे फंक्शंस का, लेकिन अल्लाह की कसम मैं इतना शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, आपने अपने जेब से खर्च कर कर हमारा जो इस्तकबाल किया, हमारे जो बांग्ला किया, हमारे लिए जो ये खुशी मनाई। इस माहौल में, जिस माहौल में कहा जाता था मीर मुश्ताक को वोट मत दे दो काफिर हो जाओगे, तो देवबंद वाले फिर काफिर है मुसलमान, जिन्होंने यूपी में फिर काफिर है वो मुसलमान जिन्होंने बीजेपी को कामयाब किया। उन्होंने किसी मजहब के आड़ में नहीं किया। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, ये जो है कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है बाजपाई, ये अब नया नारा निकला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है बाजपाई। हम कहते थे ना सब है भाई भाई, सब है बाजपाई। तो